नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ नोट्स हाँ। जो भारत के शिक्षा, कला और राष्ट्रीय पहचान जैसे विषयों पर हैं। बिल्कुल। और इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो जैसे बड़े विचारकों के नजरिए भी हैं। बिल्कुल। तो आज इन्हीं पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें, मतलब जो ज्ञान और रचनात्मकता के एक भारतीय तरीके की तरफ इशारा करती हैं। और देखें कि ये आज भी कितने काम के हैं, कैसे अतीत की समझ भविष्य के लिए रास्ता बना सकती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्रोत जो मैंने देखा वो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर काफी तीखी टिप्पणी करता है। हाँ है। कहता है कि आजकल की पढ़ाई बस मतलब नौकरी या डिग्री जैसे भारी मकसदों पर ही ज्यादा टिकी हुई है। सही कहा। और वो स्रोत ये भी कहता है कि इस चक्कर में इंसान की जो अपनी अंदरूनी क्षमता है, जो खासियत है, जिसे प्रतिभा कहें या जीनियस, हाँ, वो कहीं खो जाती है। ये बस दिमाग में जानकारी भर रही है पर मन या आत्मा का विकास नहीं कर रही। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब एक तरह से ये इंसान की जो मौलिकता है बिल्कुल उसे खत्म कर रही है। स्रोत में हनन शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब उसे पनपने ही नहीं दे रही। तो फिर हल क्या है इसका? कुछ बताया गया है? हाँ, यहीं पर राष्ट्रीय शिक्षा का विचार सामने आता है। राष्ट्रीय शिक्षा? हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ सिलेबस बदलना नहीं है। अच्छा। नहीं, ये पूरी सोच बदलने की बात है। शिक्षा ऐसी हो जो भारत की अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपने मानस से जुड़ी हो। मतलब बाहर से कुछ थोपने के बजाय बच्चे की जो अपनी प्रकृति है, अपनी प्रकृति, हाँ, उसका जो सीखने का अपना तरीका है, जो स्वाभाविक झुकाव है, उसको समझकर उसे बढ़ने में मदद करे। जैसे पौधे को सही खाद पानी चाहिए, वैसे। ये बात तो बहुत अच्छी लग रही सुनने में। लेकिन क्या इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही आता है या कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कला की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। कला? अच्छा, हाँ, स्रोतों में कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं माना गया है, बल्कि उसे दिमागी विकास का एक जरूरी जरिया माना है। दिमागी विकास का जरिया कैसे? देखिए, ये सिर्फ तार्किक सोच मतलब एनालिसिस से आगे जाती है। ये कल्पना को जगाती है, सहानुभूति को जगाती है। सहानुभूति, सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इससे मन ज्यादा सूक्ष्म बनता है, ज्यादा ग्रहणशील बनता है, मतलब बारीक चीजें समझने और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होता है। अच्छा, तो कला सोचने का दायरा बढ़ाती है। और भारतीय कला के बारे में कुछ खास कहा गया है, उसकी पहचान। हाँ, एक बहुत जरूरी बात बताई गई है कि भारतीय कला अक्सर बाहरी रूप रंग पर उतना जोर नहीं देती जितना उसके पीछे जो अंदरूनी भाव है, जो सत्य है, उसे दिखाने पर देती है। आंतरिक सत्य, इनर रियलिटी। बिल्कुल। ये यूरोपीय कला से थोड़ी अलग है इस मायने में। वो कई बार बाहरी दुनिया को हूबहू दिखाने पर ज्यादा ध्यान देती है। हाँ, यथार्थवाद पर। हाँ, जबकि भारतीय कला ज्यादातर अंदर की ओर देखती है। ये अंदरूनी सच्चाई वाली बात, ये तो बंकिम चंद्र के काम से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल जुड़ती है। उन्होंने भी तो साहित्य के जरिए एक राष्ट्रीय भावना जगाने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल। उनके लेखन में वो देशभक्ति के धर्म वाली बात आती है। देशभक्ति का धर्म। हाँ, जहाँ देश के लिए सब कुछ करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी नैतिकता बन जाती है। और बंकिम खुद भी तो एक मिसाल हैं। कैसे? अरे, उनकी बहुमुखी प्रतिभा, लेखक, विचारक, प्रशासक, कई भूमिकाएं निभाई उन्होंने। हाँ, स्रोत इसे भारतीय मेधा का एक लक्षण भी मानते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि एक चेतावनी भी है कि ये बहुमुखी प्रतिभा कभी-कभी किसी एक चीज में बहुत गहरी महारत हासिल करने में रुकावट भी बन सकती है। हाँ, ये दुविधा तो आज भी है, बहुत कुछ जानना या एक चीज में माहिर होना। बिल्कुल। और उस जमाने में जो एक बदलाव का, एक संक्रमण का दौर था, उसमें गहरी सोच समझ की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। न तो आंख बंद करके पुराने से चिपके रहना, ना ही बिना सोचे समझे बस नए के पीछे भागना। हर चीज को परखना, तौलना। और ये चीज भारतीय सोच की एक और खासियत बताती है, संश्लेषण पर जोर। संश्लेषण मतलब चीजों को अलग अलग देखने के बजाय जोड़कर देखना। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण जरूरी है, पर असली समझ टुकड़ों को जोड़कर जो पूरी तस्वीर बनती है उससे आती है। जैसे पहेली जोड़ना। कोई उदाहरण है इसका स्रोतों में? हाँ, जैसे महाभारत के संदर्भ में व्यास और वाल्मीकि की तुलना है, या फिर भगवद गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म? हाँ, सुना है। इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि फल की चिंता किए बिना
उसे ईश्वर को सौंप कर करना। अच्छा। तो कर्म अपने आप में एक साधना बन जाता है, जिससे ज्ञान मिलता है, मन स्थिर होता है। ये अंदर से काम करने का तरीका है, सिर्फ बाहरी नतीजों के लिए नहीं। तो अगर हम इन सब बातों को, इन सब धागों को एक साथ देखें, तो सार यही निकलता है कि असली शिक्षा हो या सच्ची रचनात्मकता या एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान, ये सब कहीं बाहर से नहीं आते हैं। नहीं। ये अंदर की खोज से आते हैं, अपनी जड़ों को समझने से, अपनी प्रकृति के हिसाब से बढ़ने से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये मन की, आत्मा की शक्तियों को जगाना है। हाँ, और ये सिर्फ स्कूल कॉलेज तक की बात नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। अपनी संस्कृति की जो गहराई है उसे समझकर आज के लिए उपयोगी बनाना। और यहीं पर शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है कि अगर हम आज अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वो सीखना हो, काम करना हो, रिश्ते हो या समाज की कोई समस्या हो, अगर हम इस सिद्धांत को लागू करें कि हमें अपनी या दूसरों की अंदरूनी प्रकृति को समझना है, उसे पोषित करना है, तो इससे क्या बदल सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर भी और शायद सामूहिक तौर पर भी, है ना? सोचने लायक बात।